माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं साइंस 1 चैप्टर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का एक नया पार्ट देखेंगे जो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो हमारी बुक में वो पेज नंबर 20 पर दिया है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। हियर इसमें क्या बताया गया है, तो साइंटिफिक वर्ल्ड डिड नॉट नोन अबाउट द इंटीरियर ऑफ एटम। जो ये साइंटिफिक वर्ल्ड जो है वो एटम के इनसाइड क्या होता है इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। कब तक के नहीं थी? जब तक कि मेंडेलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था तब तक की कोई भी जानकारी नहीं थी। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तब क्या हुआ, साइंटिस्ट एक्सप्लोरिंग द रिलेशंस बिटवीन द एटॉमिक नंबर एंड द इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन नंबर्स। साइंटिफिक ने एक रिलेशन जोड़ना शुरू किया। किसके बीच में रिलेशन जोड़ा उन्होंने? तो एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये जब पता चला साइंटिस्ट को तो उन्होंने उनके बीच में रिलेशन जोड़ा कि एटॉमिक नंबर, तब तक के मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल तक एटॉमिक नंबर क्या थे? केवल एक सीक्वेंस एक क्या बोलेंगे, एक सीरीज थी। नंबर 1 पे हाइड्रोजन था, नंबर 2 पे हेलियम था, नंबर 3 पे लिथियम था। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर नंबर दिए गए थे, सीक्वेंस दिया हुआ था। तब तक के एटॉमिक नंबर का कोई भी ऐसा एक स्पेशल उसको प्लेस नहीं था। पर जब इलेक्ट्रॉन की स्टडी हुई तो पता चला कि जितने इलेक्ट्रॉन्स उस एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर दिया गया था मेंडेलीव द्वारा। मतलब जैसे हमने एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग उसको अरेंज किया था तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर थे वो भी उतने ही बढ़ते नजर आए थे, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो था वो 1 था, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने प्रेजेंट थे उसके आउटरमोस्ट शेल में? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट थे? 1 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। हेलियम का जो एटॉमिक नंबर था वो 2 था। तो हेलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। इस तरीके से इन्होंने उसके बीच में एक रिलेशन जोड़ना शुरू किया साइंटिस्ट ने, इसके बीच में एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर के बीच में। तब उन्हें ये समझ में आया कि जो भी एटॉमिक नंबर दिया गया है मेंडेलीव द्वारा वो इलेक्ट्रॉन के नंबर से कहीं ना कहीं क्या बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट 80-90% मिलता जुलता है, ऐसा ध्यान में आया। इन 1913 AD द इंग्लिश साइंटिस्ट, क्या नाम था उनका? 1913 में हेनरी मोजली, इन्होंने एक्सरे ट्यूब की मदद से के एक्सपेरिमेंट से डेमोन्स्ट्रेट किया, ढूंढा, और उन्होंने बताया एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट करस्पॉन्ड टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। उन्होंने बताया कि एटॉमिक नंबर जो है उसके उस एटम के न्यूक्लियस पर होने वाले पॉजिटिव चार्ज के कहीं ना कहीं रिलेशन में है, मतलब बराबरी में है, करस्पॉन्ड, ठीक है। एटम न्यूक्लियस पे होने वाला जो पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ते जा रहा है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स भी हमें क्या नजर आएंगे? बढ़ते हुए नजर आएंगे, ऐसा हमें हेनरी मोजली ने बताया। और उसके बाद दिस रिवील्ड दैट एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। इसके बाद हमें ये ध्यान में आया कि इसके पहले तक क्या पता था कि एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, पर अब जब इलेक्ट्रॉन्स पता चले तब पता चला कि एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मासेस। और वो जो मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ था वो चेंज हो गया। वो चेंज होकर क्या बना? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसी का मतलब क्या होता है? जब सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाए तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज जो है वो कुछ समय के बाद, पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर के बाद रिपीट होती है, ऐसा ध्यान में आया। वहां पर क्या ध्यान में आ रहा था मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में? यहाँ पर इस वर्ड की जगह पे था एटॉमिक मास, तो वहां पर क्या ध्यान में आ रहा था कि प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है पर्टिकुलर मास नंबर के बाद रिपीट होती है। वैसे ही हमें यहाँ पर क्या ध्यान में आ रहा है? पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर के बाद जो प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की वो क्या होती है? कहीं ना कहीं रिपीट होते हुए नजर आ रही है। तो ये था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इसमें क्या बताया है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर एंड द रिजल्टिंग टेबल फॉर्म इज कॉल्ड एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो भी एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हमने उसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया एटॉमिक नंबर्स को,
उसके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके एटॉमिक नंबर डिसाइड किए, और जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही एटॉमिक नंबर भी होता है, ये भी आप याद रखेंगे। और उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज किया और फिर जो टेबल बना उसे हम मॉडर्न पेरियोडिक टेबल कहते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कैन बी प्रिडिक्टेड मोर एक्यूरेटली। जो प्रॉपर्टीज थी इनको बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली हम स्टडी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। द मॉडर्न पेरियोडिक टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, वो तो पहले ही लाइन में दिया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल। फिर दिया है कि इन द मॉडर्न पेरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज इन अकॉर्डिंग्स विद देयर एटॉमिक नंबर। हमने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उसे अरेंज कर लिया है, हमने पहले भी पढ़ा। एज अ रिजल्ट, अब इसका परिणाम क्या हुआ, तो जो ड्रॉबैक्स थे मेंडेलिव पेरियोडिक टेबल में, वो ड्रॉबैक्स क्या हो गए, कम हो गए। कहीं ना कहीं जो कुछ कमियां रह गई थी मेंडेलिव पेरियोडिक टेबल में, तो वो कमियां क्या कर दी हमने, क्लियर कर दी या रिमूव कर दी। However, the ambiguity, फिर भी एक डाउट था, एम्बिग्विटी थी मीन्स डाउट था। क्या डाउट था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को लेकर फिर भी डाउट था। हाइड्रोजन इज शोज सिमिलैरिटी विद द अल्कली मेटल्स एज वेल एज हैलोजन, सो why its position is on the alkali metal, या अल्कली मेटल में पर इसकी पोजीशन क्यों है, ये जो क्वेश्चन था ये सॉल्व नहीं हो पाया। हाइड्रोजन इज नॉट रिमूव्ड इवन इन द मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, और हाइड्रोजन की पोजीशन वही रह गई मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में भी, जब मेंडेलिव पेरियोडिक टेबल में जहाँ थी वैसे ही पोजीशन मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में भी हमें दिखाई देती है। किसकी पोजीशन, हाइड्रोजन की पोजीशन। वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड, हमने पहले के स्टैंडर्ड में देखा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन of an atom, the way in which the electrons are distributed in the shells around the nucleus is determined by the total number of electrons in it। जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन सीखा था इलेक्ट्रॉन्स का, याद आ रहा होगा, पहले शेल में 2, फिर हमने 8, फिर से 8, हमने ऐसा पढ़ा था, है ना, तो वो याद आ रहा होगा आपको। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, एंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज सेम एज द एटॉमिक नंबर। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस एटम में प्रेजेंट है उतना ही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। द रिलेशन बिटवीन द एटॉमिक नंबर एंड ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, किसका रिलेशन बोल रहे हैं, रिलेशन बिटवीन द एटॉमिक नंबर का और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का जो रिलेशन है वो हमें मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में देखने के लिए मिलता है। तो हमने ये पढ़ा मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, हम स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पेरियोडिक टेबल का, जिसमें हमें बताया है कि मॉडर्न पेरियोडिक टेबल कंटेन्स 7 हॉरिजॉन्टल रोज। 7 हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होती है, आड़े जो हमारे बुक में दिए हैं आड़ी लाइंस में, है ना, यहाँ पर ऐसे, ये सारी जो होती है इसे हम क्या कहते हैं, पीरियड्स। तो ऐसे टोटल कितने पीरियड्स है, देयर आर 7 पीरियड्स टोटल, 1 to 7 मतलब 7 पीरियड्स है। तो हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये पूरा जो है एक पीरियड कहला जाता है। ये पूरी जो सेकंड जो लाइन है हॉरिजॉन्टल जो रो है उसे हम दूसरा पीरियड, मतलब पहला पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, इस तरीके से हम कंसिडर करेंगे। नाउ द वर्टिकल कॉलम्स आर हियर कॉल्ड एज ग्रुप्स एंड देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स इन द मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। कितने ग्रुप्स है, तो 18 है। ग्रुप्स को कैसे करते हैं, गिनते हैं, वर्टिकली गिनते हैं। तो ये जो वर्टिकल लाइन हमें दिख रही है, ये एक ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, ऐसे पूरे टोटल कितने हैं, 18 ग्रुप है। ठीक है, तो हमें ध्यान में रखना है कि 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। अब जब इनका क्या बोला है, द अरेंजमेंट ऑफ द पीरियड एंड द ग्रुप्स रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ बॉक्सेस। हाँ, जब ये रोज और कॉलम्स इनका जब एक रिजल्ट देखेंगे तो क्या बनेगा, हमें बॉक्सेस नजर आएंगे हमारे जो पेरियोडिक टेबल में है। तो ऐसे टोटल कितने बॉक्सेस है, सो देयर आर 118 बॉक्सेस इन अ मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। इसी का मतलब जो एक बॉक्स है वो एक एलिमेंट के लिए, इसका मतलब टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, तो देयर आर 118 एलिमेंट्स इन मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। फिर दिया है अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर, अब ये जो 118 बॉक्सेस टोटल बताए गए हैं, ईच बॉक्स करस्पॉन्ड टू प्लेस फॉर 1 एलिमेंट्स, वो भी बताया गया है। इसके बाद बताया है कि अपार्ट फ्रॉम दीज 7 रोज, इन 7 रोज को छोड़कर,
ठीक है। 7 जो हॉरिजॉन्टल रोज है हमने उनको छोड़ देना है, और उसके नीचे आपको 2 सेपरेट रोज नजर आ रही है। ये इसका ब्लॉक है, एफ ब्लॉक आपको यहाँ नजर आएगा। तो दीज आर लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज। दी सेपरेट रोज आर कॉल्ड एज लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज, ठीक है। 118 बॉक्सेस है, मैंने पहले ही क्लियर किया आपको। इट मीन्स देयर आर 118 प्लेस फॉर एलिमेंट्स इन द, ये भी बता दिया मैंने। फिर वेरी रिसेंटली फॉर्मेशन ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स, अभी रिसेंटली कुछ एलिमेंट्स को एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया है और 118 बॉक्स के अंदर उन्हें फिट किया गया है, इसीलिए ये जो पूरे बॉक्स है ये भर गए, ठीक है। मतलब कुछ प्लेसेस जो थी वैकेंट थी बट भरी कैसे है, तो रिसेंटली एक्सपेरिमेंटली कुछ एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया है। पेरियोडिक टेबल हमें फुलफिल नजर आता है, मतलब पूरा भरा हुआ नजर आता है। 118 एलिमेंट्स ने पूरी प्लेस को ऑक्यूपाइड कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक्स, डी ब्लॉक्स एंड एफ ब्लॉक्स। हमारे पूरे पेरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो यहाँ नजर आएगा आपको एस ब्लॉक, फिर दिया है यहाँ डी ब्लॉक है, यहाँ पर इसे हम पढ़ेंगे पहले एस ब्लॉक के बाद हम इस पी ब्लॉक को पढ़ते हैं। तो ये पूरा पी ब्लॉक हो गया, ये पूरे जो येलो दिए हैं ये डी ब्लॉक हो गया, और ये हुआ एफ ब्लॉक, ठीक है। लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज वाले जो है ये एफ ब्लॉक में आते हैं। तो ऐसे 4 ब्लॉक्स हैं। एस ब्लॉक्स में क्या क्या है, तो 1 से लेकर तो 2 ग्रुप्स, मतलब केवल 2 ही ग्रुप्स, ठीक है। कौन से, तो ये पहला वाला ग्रुप और उसके बाद वाली जो लाइन है वर्टिकल जो कॉलम दिया है वो वाली, ये दोनों भी इसमें आएंगे, एस ब्लॉक में आएंगे। पी ब्लॉक में कौन से आएंगे, तो 13 से लेकर तो 18 तक आएंगे पी ब्लॉक में। आप यहाँ देखेंगे 13 से लेकर तो पूरे 18 तक आएंगे पी ब्लॉक में। फिर दिया डी ब्लॉक में कहाँ से आएंगे, तो 3 से लेकर तो 12 तक पूरे डी ब्लॉक में आएंगे। उसके बाद दिया है कि एफ ब्लॉक में क्या है, तो लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज ये पूरे एफ ब्लॉक में आएंगे। ये एक पॉइंट हो गया। फिर दिया है कि डी ब्लॉक्स जो होते हैं ना, ये सारी एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द डी ब्लॉक्स आर कॉल्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अभी आप इतना ध्यान में रखेंगे, इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब मैं ट्रांजिशन एलिमेंट बोलूंगी तो आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि टीचर कौन सी बात कर रहे हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डी ब्लॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, सॉरी द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द डी ब्लॉक्स इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर आप देखोगे कि हमारे पेरियोडिक टेबल में जिगजैग लाइन शो होती है। कहाँ होती है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दी है जिगजैग लाइन, यहाँ ये एल्यूमिनियम के बाजू में आप देख सकते हो, ये ऐसी, ठीक है। सो दिस जिगजैग लाइन प्रेजेंट इन द पी ब्लॉक में प्रेजेंट है, और ऑल द मेटालॉइड्स प्रेजेंट अलोंग द बॉर्डर ऑफ दिस जिगजैग लाइन। इसके बॉर्डर पर, इस जिगजैग लाइन की बॉर्डर पर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन्हें हम क्या कहेंगे, मेटालॉइड्स। मतलब मेटालॉइड्स कहाँ प्रेजेंट है, तो जिगजैग लाइन की बॉर्डर पर मेटालॉइड्स प्रेजेंट है। एक अलग ही ब्लू कलर दिया है, आप थोड़ा सा उसे शार्पली देखेंगे तो आपको नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद दिया है, हाँ मेटालॉइड्स का तो हमने बता दिया। अब इस जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड में, मतलब इधर साइड में पूरे क्या प्रेजेंट होंगे, मेटल्स, एंड नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन द राइट साइड ऑफ दिस जिगजैग लाइन। ये हो गया हमारा लास्ट पॉइंट। तो पूरे इस आंसर को, ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है और फेवरेबल क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, तो इसको मैंने केवल 8 पॉइंट पे लिख के रखा है। आप इसको राइटिंग कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप लिखोगे तो इस पॉइंट को देखकर फटाफट आपको याद आते जाएगा कि मुझे आगे क्या लिखना है। क्लियर, इसे एलैबोरेट करते आपको इजीली जाएगा, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक ले रही हूँ, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो पेज नंबर 22 पर दिया है, ठीक है। इसमें हमें ये नजर आएगा कि ये बता रहा है कि जब हम हॉरिजॉन्टल रोज की बात करते हैं और वहाँ जब हम एलिमेंट्स को देखते हैं, ये मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, ई और एफ, ये सारे एलिमेंट्स है, मान लो मैंने रख दिए हैं, तो आपको क्या नजर आएगा, ए की और बी की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी सेम नजर आएगी, ठीक है। सेम आएगी मतलब इसमें थोड़ा सा ही फर्क नजर आएगा। पर इफ वी कंसीडर दिस ए एंड एफ, अगर हम ये जो दूर है एलिमेंट्स, अगर इन एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर हमें वाइड डिफरेंस नजर आता है, बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है इनकी प्रॉपर्टीज में। ये हुआ
हॉरिजॉन्टल रोज के बारे में। और अगर हम पीरियड की बात करें तो हमें पीरियड्स मतलब A B C D E इस तरीके से वो जो एलिमेंट्स एक के नीचे एक अरेंज है, वहां पर हम अगर देखेंगे तो हमें जो प्रॉपर्टीज है उसमें ग्रेडेशन नजर आता है। ग्रेडेशन मतलब अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट किसी का अगर 40 डिग्री है तो ग्रेडेशन यहाँ पर हो सकता है वो कम हो, 35 हो, यहाँ पर हो सकता है वो 30 हो, तो ऐसा उसमें कम या ज्यादा थोड़ा बहुत चेंजेस हमें नजर आते जाएगा। सेम प्रॉपर्टीज में भी हमें जो क्या बोलेंगे ग्रेड नजर आएगा। क्लियर? जैसे हम ग्रेड देते हैं ना एग्जाम्स में A B C, तो वो कैसा रहता है, A वाला बहुत ज्यादा होशियार, B वाला उसी फील्ड में थोड़ा कम होशियार, C वाला थोड़ा और कम होशियार, ऐसा हम कंसीडर करते हैं। वैसे तरीके से यहाँ पर ग्रेडेशन आपको नजर आएंगे प्रॉपर्टीज में। ठीक है, लास्ट में दिया है ये जो ग्रुप्स और पीरियड्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नजर आ रहे हैं मॉडर्न पैराडिक टेबल में, ये किसकी वजह से नजर आ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हमने करके एलिमेंट्स को अरेंज किया है, इसलिए ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नजर आ रहे हैं। फिर बोला है इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ एन एलिमेंट्स विच डिसाइड्स द ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन विच इट इज टू बी प्लेस्ड। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हमने इन सारे एलिमेंट्स को इन ग्रुप्स में और इस पीरियड्स में रखा है। जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसी अकॉर्डिंग उन्हीं एलिमेंट्स को उस ब्लॉक्स के अंदर रखने में आया गया है। ठीक है, अब वो किस तरीके से हमने रखा जब हम इसको पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा जो दिया है पार्ट ये नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। आज के लिए इतना ही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और बाकी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। और कुछ छोटे छोटे वर्डिंग्स की कई मिस्टेक हो जाती है, मैंने देखा थोड़ा वीडियो बोलते बोलते मेरे वर्ड्स कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं। एक लास्ट वीडियो में मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, हाइड्रोक्साइड यूज़ किया था, जहाँ पर हाइड्राइड होना चाहिए था। ठीक, बोलने में कि मुझे बड़ी जल्दबाजी रहती है बोलने की कि मैं फटाफट कब बोलूँ, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आज मिल गया वीडियो में, तो मैं बोल रही हूँ आपको। तो हाइड्रोक्साइड की जगह मुझे हाइड्राइड वर्ड यूज़ करना था, फिर मैंने थोड़ा सा उसे एडिट करके कर दिया है। थोड़ा आपको समझने में अगर दिक्कत जा रही है तो आप उसे कंसिडर करेंगे और एक बार फिर से उस वीडियो को देखेंगे। तो हाइड्रोक्साइड की जगह पे हाइड्राइड को ही सुनना है। ठीक है, सो अभी तक अगर लाइक नहीं किया होगा, सब्सक्राइब नहीं किया होगा मेरे चैनल को, तो आप कर देंगे। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड हो जाएगा।